सबसे पहले आपको बताएं कि F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया है। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत केस। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफी कामरान जहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसी हवाले से बात करते हैं एडवोकेट जहांगीर कल्होड़ो से। जी जहांगीर कल्होड़ो, बताइएगा इस हुक्मनामे के हवाले से। जी, आज बहुत अहम फैसला आया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, जिसमें हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट से रुजू किया था वासे ब्रादर्स की जो है इलीगल एक्टिविटीज को। जैसे ही जो है चैनल 5 ने और कामरान जहरी साहब ने हाईलाइट किया उनकी चोरियों को, तो उन्होंने लाइक ऑलवेज जो है धमकाना शुरू कर दिया हमारे जो है क्लाइंट कामरान जहरी साहब को। तो कोर्ट के सामने जो है केस 3 से 4 हेयरिंग के लिए चलता रहा, जिसमें जो है पुलिस से रिपोर्ट भी मंगाई गई और हमारे मुवक्किल को भी सुना, और वासे ब्रदर्स के जो है वकीलों ने तो काफी कोशिश की कि केस को डिले किया जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट के सामने सारी चीजें वाजे हो गई। और फिर जो है हमने कोर्ट को बताया कि किस तरह ये जो है वासे ब्रदर्स जो है कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं और किस तरह ये जो है करप्शन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने सारी चीजों को सुना और हमारे पास जो है प्रीवियस हिस्ट्री है साथियों के लिए, जैसे वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज बंद की जाती है और किस तरह से जो है सिंध में साथियों के साथ अशर होता है, वो भी कोर्ट के सामने सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दी है कंसर्न SHO को कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करे मैटर की और फुल एंड फाइनल रिपोर्ट जो है 10 दिन के अंदर फाइल कर दे कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास। जी, इसमें अपीयर हुआ था F&J लीगल की तरफ से बैरिस्टर फहद फारूक और एडवोकेट जहांगीर कल्होड़ो में खुद अपीयर हुए थे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जहांगीर कल्होड़ो, आप हमें कोर्ट के फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत केस। मुअज़्ज़िज़ अदालत सहाफी कामरान जहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। अपडेट करें आपको, F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत हुई। मुअज़्ज़िज़ अदालत सहाफी कामरान जहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है और मोहम्मद कामरान जहरी के हक में फैसला आ गया है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और केस की समाअत भी डिले नहीं हुई है और आज ही फैसला आ गया है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे एडवोकेट जहांगीर। आपको बताएं कि F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज़। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों की खिलाफ वर्जी, अदालत में समाअत केस। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफी कामरान जहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज़। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत हुई। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफी कामरान जहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी है। F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज़। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत हुई। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बगैर किसी ताख़ीर के सहाफी कामरान जहरी के हक में उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के पेश नजर कमिश्नर कराची ने एक और अहम फैसला कर लिया है। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से दफा 144 भी नाफिज करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि यह फैसला DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर किया गया है ताकि शहर में हादसात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके।
ताहम मखसूस रूट्स पर हैवी ट्रैफिक को चलने की मशरूत इजाजत दी गई है, जैसे सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, नेशनल हाईवे से जाम सादिक पुल और नॉर्दर्न बाईपास से माड़ीपुर रोड तक मखसूस रास्तों पर आमदोरफ्त मुमकिन होगी। कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम और बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी की जेर सदारत वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, सीईओ अहमद अली सिद्दीकी, सीओओ असदुल्ला खान और चीफ इंजीनियर जफर अली पलेजो समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। वजीर बल्दियात का कहना था कि मौसम गर्मा में पानी की तलब में इजाफे के पेश नजर फराहमी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगरचे शहर को मतलूबा पानी की निस्फ मिकदार ही दस्तियाब है, लेकिन मुनसिफाना तकसीम से मसला किसी हद तक काबू में आ सकता है। सीईओ अहमद अली सिद्दीकी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सफूरा टाउन में 84 इंच कतर की पानी की लाइन को रसाव के बायस 4 रोज के लिए बंद किया गया था, ताहम महज 60 घंटों में काम मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कॉरपोरेशन पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सीईओ असदुल्ला खान ने बताया कि सिंध हुकूमत के ताउन से कई पंपिंग स्टेशन को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि के इलेक्ट्रिक के ताउन से कुछ पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का अमल भी जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि एफ&जे लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज। मौजूद अदालत ने सहाफियों को तहफ्फुज और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत हुई। मौजूद अदालत ने सहाफी कामरान जहरी को तहफ्फुज फराहम कर दी। इस बारे में बात करेंगे सीनियर कानूनदान ख्वाजा नवीद के हवाले ख्वाजा नवीद से। जी ख्वाजा नवीद, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। ये ऐसा होता है कि ये 22A सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसमें दरखास्त दी जाती है किसी भी शख्स के खिलाफ FIR काटने के लिए, तो अदालत जो है नोटिस जारी करती है और पुलिस से रिपोर्ट करती है। पुलिस से रिपोर्ट कॉल करने के बाद दोनों पार्टियों के दलाइल सुनती है और वो मुल्ज़म जो प्रपोज्ड एक्यूज होता है उसको भी वो सुनते हैं। सुनने के बाद फिर अदालत जो है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि सीधा ऑर्डर करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ FIR काट दी जाए, और दूसरा ये होता है अगर वो देखते हैं कि FIR काटनी फिलहाल जरूरी नहीं है, तो जिस शख्स ने एप्लीकेशन दी होती है उसे प्रोटेक्शन है कानूनी तहफ़्फ़ुज़, तो SHO और SSP को हुक्म दिया जाता है कि इस शख्स को ये जो आया है साइल को फुल तौर पे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है कि उसको अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो इस ऑर्डर के तहत वो फौरी तौर पे SSP SHO से रजू करेगा और उसकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। उसकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए ये ऑर्डर हो जाता है। तो ये इसमें जो ऑर्डर हुआ है प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन जो है अब इनको अवेलेबल है हर वक्त। वैसे तो हर शहरी को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जब खास तौर पे अदालत का हुक्म हो जाता है तो फिर यह है कि उनको प्रोटेक्शन देनी पर्टिकुलर आदमी को लाजिम करार दे दी जाती है, और अगर फिर उसको प्रोटेक्शन ना मिले तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दे सकता है SHO के खिलाफ या मुतल्लका अफसर के खिलाफ और SSP के खिलाफ। तो ये है इसमें कानूनी हैसियत। अच्छा ख्वाजा नवीद साहब, चूंकि आप सीनियर कानूनदान हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई सहाफ़ी को ऐसी धमकियां दी जा रही हैं तो जो धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस हवाले से बताइए, क्योंकि सहाफ़त जो है हर मुल्क का चौथा बड़ा सुतून होता है। बस सर इसका यही है, एप्लीकेशन मूव की है इन्होंने, उसका वो करने के लिए FIR काटने की 506B में ये ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है। किसी भी शख्स को, चाहे वो सहाफ़ी हो या आम शहरी हो, कोई शख्स अगर जान से मारने की या नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो 506B का सेक्शन लगता है, जो कॉग्निजेबल यानी 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, एक काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, एक नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस। ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस सेक्शन है और इसमें फौरी तौर पे गिरफ्तारी जरूरी है।
लेकिन चूंकि आज अदालत ने FIR का हुक्म नहीं दिया, प्रोटेक्शन का दिया है, तो इसमें यह है कि दोबारा अगर वो धमकी दे तो ये एप्लीकेशन रिपीट हो जाएगी और इसी हुक्म के साथ रिपीट होगी कि सर आपने पहले प्रोटेक्शन दी थी, बट इन प्रोटेक्शन के बावजूद ये लोग धमकियां दे रहे हैं, ज्यादा इनकी FIR काटी जाए। FIR कट जाएगी तो फिर इनको तबीयत ठीक हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान ख्वाजा नवेद, आप हमें अदालत के फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि अदालत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जिला शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में GTS और लैंडफिल साइट के लिए जगह के इंतखाब का अमल को तेज किया जाए। कचरे को रिसाइकिल करने की मौसर हिकमत अमली से माहौल सेहतमंद और मुनासिब जगह को ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। जिला शहीद बेनज़ीराबाद और जिला मीरपुर खास में कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए GTS और लैंडफिल साइट के लिए जगह की शनाख्त के अमल को तेज करने के सिलसिले में मुनकिदा इजलास में गुफ्तगू करते हुए MD सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निजामानी का कहना था, सफाई सुथराई के काम के आगाज के लिए बुनियादी मसला कचरे को उठाने के बाद महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का अमल है, जिसके लिए आबादी से दूर जगह की जरूरत है। मुतालिका जिला इंतजामिया इस सिलसिले में जमीन की शनाख्त का अमल तेज करें ताकि कचरे को घरों से उठाने के काम का आगाज जल्द किया जा सके। इस मौके पर मेयर जिला मीरपुर खास और DC जिला शहीद बेनज़ीराबाद ने यकीन दहानी कराई कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाएगा। इजलास में मेयर जिला मीरपुर खास, DC जिला शहीद बेनज़ीराबाद, ADC जिला मीरपुर खास, म्यूनिसिपल कमिश्नर जिला मीरपुर खास, म्यूनिसिपल कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद, डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट SSWMB, कंसल्टेंट एनवायरनमेंट और दीगर मौजूद थे। आपको बताएं F&J लीगल कंसल्टेंट बना मजलूम सहाफियों की आवाज। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम कर दिया। सीनियर सहाफी मोहम्मद कामरान जहरी को जान से मारने की धमकियों के खिलाफ अदालत में समाअत हुई। इस बारे में मजीद जानेंगे बैरिस्टर फहद से। बैरिस्टर फहद, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज को टाइम देने के लिए। बैरिस्टर फहद, आगाह कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। जी थैंक यू मुझे प्रोग्राम इनवाइट करने के लिए और अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। जैसे कि ये केस था, कामरान जहरी साहब ने KDA के कुछ मुलाजमीन को जो कि वाफे ब्रदर्स थे, जो जाली फाइलों में और इलीगल एक्टिविटी में मुलविस थे, उनको उन्होंने एक्सपोज किया था, जो कि सहाफत का एक अंदाज हुस्न है जिसमें आप किसी भी करप्शन केसेस को या किसी भी गलत चीज को आप एक्सपोज करते हैं। तो उन्होंने KDA के जो इलीगल काम थे और जो इलीगल फाइल्स वहां बन रही थी, उनको उन्होंने एक्सपोज किया था थ्रू मीडिया। तो इस पर DG KDA जो थे, उन्होंने इन मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की और उनको सस्पेंड किया था। तो इस सब एक्टिविटी के बाद कामरान जहरी साहब को उनके जो एम्प्लॉइज थे, जो मुलविस थे इस करप्ट एक्टिविटी में, उन्होंने थ्रेट किया था और जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि इसके नताइज आप भुगतेंगे। हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है इस तरह की चीज लेके, तो जाहिर सी बात है हम कानूनी इसको प्रोटेक्शन दिलवाते हैं। व्हेन वी मेक श्योर के हर आदमी को उसका हकूक मिलना चाहिए, तो हमने कानून का दरवाजा खटखटाया। हमारी फर्म जो कि F&J लीगल है, उन्होंने कामरान जहरी साहब का केस कंटेस्ट किया और आज जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर में ये है कि कामरान जहरी साहब को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और जज साहब ने ऑर्डर किया है कि 1 हफ्ते में इसकी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट कराई जाए। आज़ाद सहाफत जो कि हमारे पास और दुनिया भर में सहाफत को आज़ादी है, कोई भी आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किसी की भी गलती को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो कि गवर्नमेंट के अफसरान थे, अगर वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और करप्शन में मुलविस हैं, उनको एक्सपोज करना ये हर एक सहाफी का फर्ज है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी करप्ट अनासर इस न्यूज
इनकी न्यूज को एक्सपोज करने के बाद धमकी देता है तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और यही कामरान ज़हरी ने किया। उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया और कानून ने उनको आज तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और ऑर्डर ये दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान, जो कि हम सिंध पे बिलोंग करते, तो सिंध हुकूमत को और पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि कामरान ज़हरी साहब को प्रोटेक्शन दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फहद फारूक, आप हमें अदालती फैसले के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फिकार मेमन की सरबराही में तारुफी इसनाद की तकसीम। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने DDPO वेस्ट डॉक्टर कैलाश के हमरा पोलियो मुहिम के दौरान खिदमत सर अंजाम देने वाले ऑफिसर्स में तारुफी इसनाद की तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DIB इंचार्ज समेत तमाम थानों के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट्स दिए गए। तीनों टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और हेल्थ ऑफिसर्स को भी सर्टिफिकेट्स दिए गए। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फिकार मेमन ने पुलिस और TMCs के ऑफिसर्स को 21 अप्रैल से शुरू होने वाले पोलियो मुहिम में रिफ्यूजल्स बच्चे को लाजमी कतरे पिलाने की हिदायत करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को पोलियो फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने में पोलियो वर्करों के साथ आप सबका ताउन बहुत जरूरी है। पोलियो एक मौजी मर्ज है। अपने नौनिहालों को पोलियो की इस मौजी मर्ज से बचाने के लिए जरूरी है कि पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। DC वेस्ट अली जुल्फिकार मेमन ने वालिदैन से गुजारिश की कि वो पोलियो वर्कर से ताउन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट केमारी के सीनियर नायब सदर और माहीगीर इत्तेहाद पैनल के सरबरा फैसल यूनुस जामोड की जानिब से यूनुसाबाद में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुंतखब डायरेक्टर्स सलीम देदिक, रहीम बख्श बलोच, डॉक्टर यूसुफ खान मीर, शकील जामोद, रशीद मामा माड़ीवाला के एजाज में इशाइये का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध के मुआवन खुसूसी और सदर केमाड़ी टाउन लियाकत आसकानी, रुकने सिंध असेंबली आसिफ खान, चेयरमैन केमाड़ी टाउन हुमायूं खान और दीगर ने शिरकत की। मुबारकबाद पेश की। फैसल यूनुस ने डायरेक्टर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि माहीगीरों के दरपेश मसाइल ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे। माहीगीरों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। माहीगीरों को माजी में कोई हुकूक नहीं दिए गए जो कि हुकूमत को देने चाहिए थे। वज़ीर आला सिंध के मुआवन खुसूसी लियाकत आसकानी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के माहीगीरों के मसाइल पर तवज्जो दी है और अब मुंतखब होने वाले डायरेक्टर्स के साथ खड़े हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ी हम पेश हैं। महकमे इंसदाद तजावुजात KMC की जानिब से 24 घंटों में नालों के अतराफ से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। नालों के अतराफ काबजीन को अज खुद तजावुजात खत्म करने का तहरीरी इंतबा जारी कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार खान का कहना है कि न्यू कराची 7000 रोड 4000 रोड पर बरसाती नालों पर कायम तजावुजात का फिलफौर खात्मा किया जा रहा है। तमाम काबजीन को रजाकाराना तौर पर तजावुजात अज खुद हटाने के लिए बजरिया इंतबाह नोटिस किया गया है। बसूरत दीगर तजावुजात के खिलाफ आइंदा 24 घंटों में शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन में खात्मा कर दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल बोर्ड ऑफिस के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें रोड और फुटपाथों पर कायम तजावुजात का खात्मा भी यकीनी बनाया गया है। मोमिनाबाद टाउन में स्कूलों को मजीद बेहतर बनाने के लिए बजट 2025 और 2026 में ठोस और जामे मनसूबाबंदी से बजट डिजाइन किया जाएगा जो कि मोमिनाबाद टाउन के स्कूलों की तामीर और तरक्की में संगे मील साबित होगा। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोमिनाबाद की चेयरमैन मलिक आरिफ अवान की हिदायत पर टाउन वाइस चेयरमैन सैयद जैन अली शाह की जेर सदारत महकमे तालीम के अफसरान के साथ बजट 2025 और 2026 की तैयारी के हवाले से इजलास मुनकिद हुआ। सैयद जैन अली शाह ने कहा कि मोमिनाबाद के स्कूलों की तामीर और तरक्की के लिए आइंदा बजट को ठोस मनसूबाबंदी के साथ तरतीब दिया जाएगा। इजलास में डायरेक्टर एजुकेशन अयूब जज्बानी ने तफसीली ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। सैयद जैन अली शाह ने कहा कि तरक्याती अखराजात में इजाफा और खुद इन्हिसारी के तहत तालीम पर खास तवज्जो दी जा रही है। तमाम स्कूलों में मसावी वसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर हो सके। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।
वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन का अचानक और तफसीली दौरा किया। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने कॉलेज प्रिंसिपल शाइस्ता सुल्ताना और दीगर स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा उनके कानूनी मुशीरान और टाउन के बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कॉलेज के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल ने टाउन चेयरमैन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कॉलेज में सिर्फ 4 टीचर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से तदरीस में शदीद दुश्वारी का सामना है। पीने का पानी मौजूद नहीं है, सेवरेज का निज़ाम मौजूद है मगर नाकारा है। तलबा और तालिबात के लिए कॉलेज आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है। इसके अलावा कॉलेज दाखिला पॉलिसी में कॉलेज में मेरिट पर दाखिलों के लिए बहुत ज़्यादा नंबर्स मुख्तस किए गए हैं। इन मसाइल की वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है। टाउन चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कॉलेज औरंगी टाउन का सबसे बड़ा कॉलेज है। औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। तदरीसी अमला और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से यहाँ टोटल 54 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली ब्रोही ने दफ्तर का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की और मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन ने अमले को हिदायत की कि वो अपनी जिम्मेदारियां दियानतदारी, फर्ज शनासी और वक्त की पाबंदी के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही या लापरवाही नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की बेहतरी के हवाले से मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे ताकि आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जा सके। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन राना आरिफ, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, डायरेक्टर HRM कदीरुद्दीन, डिप्टी डायरेक्टर टैक्स गुलाम मुस्तफ़ा गबूल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और GCC मुमालिक के दरमियान 2 रोज़ा इंसदार मुनशियात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इजलास में पाकिस्तान की अफगानिस्तान से जुग्राफियाई कुर्बत और उसके बायस पैदा होने वाली मुनशियात के खतरात पर बात की गई। अफगानिस्तान से जुग्राफियाई कुर्बत की वजह से मुल्क मुनशियात स्मगलिंग के उफरियत का शिकार है। अफगानिस्तान में मुनशियात स्मगलरों और दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान माली ताउन का गठजोड़ मौजूद है। GCC खित्ते में भेजी जाने वाली मुनशियात की बड़ी खेपें ANF ने रोकी हैं। पाकिस्तान ने 428 मेट्रिक टन से जायद मुनशियात जब्त की। इस दौरान मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस 29 नेटवर्क्स का खात्मा किया गया। खलीजी मुमालिक GCC स्मगल होने वाली 48 मेट्रिक टन से जायद मुनशियात जब्त की गई। पकड़ी जाने वाली मुनशियात कुल जब्त शुदा मिकदार का 11.30% बनता है। GCC मुमालिक के साथ जदीद टेक्नोलॉजी, डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस ताउन की मजीद ज़रूरत है। पाकिस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और मुश्तरका अज़्म के तहत मुनशियात से पाक दुनिया के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इजलास में टेक्नोलॉजी, डेटा शेयरिंग और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मुनशियात के खात्मे के लिए इकदाम जारी रखने का अज़्म भी दोहराया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से 27 मई 2022 को डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में नोटिफाइड होने वाले डिमोलिशन कमेटियों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी का यह कहना था कि तमाम फील्ड स्टाफ और बिल्डिंग्स इंस्पेक्टर्स हर माह अपनी दस्तखत से सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे, जिसमें वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनके मुतालिका दायरा इख्तियार में कोई गैर मजाज या गैर कानूनी तामीर नहीं हुई है। इन सर्टिफिकेट्स पर सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और मुतालिका डायरेक्टर के जवाबी दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, SSGC समेत तमाम यूटिलिटी फराहम करने वाले इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए कि जिस भी बिल्डिंग्स के मुकम्मल होने की सर्टिफिकेट ना हो उसको ये यूटिलिटी फराहम ना की जाए। अगर कोई बिल्डर मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी करता या गैर मजाज तामीरात में मुलविस पाया गया तो उसके बिल्डिंग प्लान की मंजूरी फौरी तौर पर मनसूख कर दी जाएगी और सख्त कानूनी इकदाम किए जाएंगे। सईद गनी ने मजीद कहा कि SBCA के वेब पोर्टल पर आम लोगों को उन प्लॉटों के हवाले से आगाही फराहम की जाए जहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। TG SBCA का कहना था कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर सब रजिस्ट्रार को भी
सब लीज ना देने का पाबंद किया जाए। इजलास से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा, अवामी शिकायत पर SBCA को दर्जनों खतूत लिखे हैं। पाकिस्तान की बाहिम्मत, बासलाहियत और आलमी सतह पर वतन का नाम रोशन करने वाली इंटरनेशनल किक बॉक्सर, एशियन चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट राबिया नूर आइंदा माह अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में होने वाली ब्लड टू ब्लड इंटरनेशनल चैलेंज फाइट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। राबिया नूर का ताल्लुक बल्दिया टाउन से है और वो अपनी मेहनत और लगन से मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में कामयाबियां हासिल करके ना सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि पाकिस्तान की बेटियों के लिए एक काबिल फख्र मिसाल भी कायम की। राबिया नूर की आलमी मुकाबले में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने उनकी सफरी अखराजात, एयर टिकट और दीगर सहूलियात के स्पॉन्सरशिप फराहम की है ताकि वो 10 मई को होने वाली फाइट में मुकम्मल तैयारी के साथ हिस्सा ले सकें। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।